हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, इससे पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को पढ़ चुके हैं, बट आज हम यहाँ इस क्लास में स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आखिर इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या सिमिलरिटी होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जो स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन है काफ़ी हद तक सिमिलरिटी होती है, बट दे आर सम डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो वो क्या द फर्स्ट डिफरेंस इज जो स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो फास्ट होता है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्लो होता है। एंड स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होता है, जबकि स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है होता है वो उसका जो पीरियड होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। ओके, तो इन दोनों ही डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट जो थर्ड यहाँ पर डिफरेंस है वो क्या है कि स्केलेटल मसल्स के अंदर हमें जो रेगुलेटरी प्रोटीन मिलते हैं वो मिलते हैं ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, बट यहाँ पर स्मूथ मसल के अंदर जो हमें रेगुलेटरी प्रोटीन मिलते हैं वो हैं कैल्मिडोलिन एंड मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ओके, तो आइए देखते हैं कि स्मूथ मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ देखिए, ये मैंने जो स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बनाई है, ये स्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ मसल की है। और स्मूथ मसल जनरली कहाँ हमें मिलती है, जैसे कि एयरवे हो गया, जीआईटी ट्रैक्ट हमारा हो गया, ओके, ब्रोकाइज हो गई और ब्लड वेसल्स हो गई, यूट्रस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ओके, आइरिस इरेक्टर पिलाई हो गई। ये सब जगह हमें क्या मिलती हैं? स्मूथ मसल्स मिलती हैं। स्मूथ मसल्स दो तरह की होती हैं, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। द फर्स्ट वन इज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल एंड अनदर वन इज मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ये डायग्राम है इसमें हम पहले एक बार इसकी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर है, देन वी विल डिस्कस द फर्दर। सो सबसे पहला एक जो है यहाँ पर आप देखिए कि जो वॉल है इसकी, इस वॉल को हम क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। जो सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर मोस्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। ओके, क्लियर? एंड जो इनसाइड है दैट इज नॉन एज अ सार्कोप्लाज्म। इट इज नॉन एज अ सार्कोप्लाज्म। ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ this is the structure, this is another structure, important structure. In smooth muscle we do not found transverse tubule, or we can say T tubule. Instead of that we found calveoli. We found what? Calveoli. So this is the structure of calveoli. Okay, and in calveoli are helpful in the transportation of calcium. Okay, and in calveoli we found so many of calcium channel. So these are voltage gated calcium channel. These are voltage gated calcium channel. As well as on the sarcolemma we found various leaky calcium channel, calcium stretch channel, and the leaky potassium channel and voltage gated potassium channel. Apart from these we also found various G protein couple receptor. So this is G protein couple receptor, this is again G protein couple receptor, and these G protein couple receptors are for ligands, chemical, neurotransmitter and hormones. Okay, and in the sarcoplasma we found what? This is sarcoplasmic reticulum. This is what? Sarcoplasmic reticulum, and these are actin and myosin contractile protein. Clear? Now अब देखिए यहाँ पर किस तरह से स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ देखें, जैसा हमने स्केलेटल मसल के अंदर बनाया था उसी तरह से अगर हम ग्राफ देखें, सो दिस इज द ग्राफ, हियर वी हैव अ वोल्टेज इन मिली वोल्टेज एंड दिस इज अवर टाइम, दिस इज इन अवर टाइम। ओके, सो वाई एक्सेस में वोल्टेज है और एक्स एक्सेस में टाइम है। तो अगर आप यहाँ पर ब्लू लाइन को देख रहे हैं तो दिस इज व्हाट? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस इज व्हाट? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड इट इज अराउंड -80 millivolt. Okay, and this red color line showing threshold potential, and the threshold potential is -55 millivolt. Okay, threshold potential is -55 millivolt for smooth muscle. Okay,
इनिशियली वी फाउंड सम वेव्स, तो यहां पर किस तरह की वेव्स हमें मिलती है, वी फाउंड सच काइंड ऑफ वेव, ओके। तो इस तरह की वेव है, तो ये वेव किस तरह से हमें मिलेगी उसी को हम देखते हैं। सो यहां पर सबसे पहले आप देखिए इनिशियली व्हाट हैपन, हियर वी हैव अ लीकी कैल्शियम चैनल, हियर वी हैव अ लीकी कैल्शियम चैनल। सो ड्यू टू सम स्टिमुलस calcium move from these leaky channel to from outside to inside. So here the calcium reaches into the sarcoplasma, okay, and due to reach of calcium inside the sarcoplasma, there is an increase in the positive charge, there is an increase in the positive charge, positive charge बढ़ जाएगा। इनिशियली इट वॉज नेगेटिव बट कैल्शियम अगर काफ़ी अमाउंट में आएगा, बिकॉज हियर आई शो ओनली वन लीकी चैनल बट दे आर सो मैनी लीकी चैनल। सो बहुत सारे अगर कैल्शियम आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -90 से हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट वेव है आपकी, ये किसकी वजह से आएगी, कैल्शियम की वजह से आएगी। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैल्शियम, ओके। देन यहाँ पर हमारे पास में लीकी पोटेशियम चैनल भी हमें मिल रहे हैं। तो अब जब कैल्शियम अंदर आ चुका है, तो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन, पोटेशियम जो कि इनसाइड में ज़्यादा होता है, इट लीक फ्रॉम दीज लीकी पोटेशियम चैनल। सो अब यहाँ पर क्या होगा, इट डेवलप नेगेटिव चार्ज, इट डेवलप व्हाट, नेगेटिव चार्ज, okay. So due to this we can found this downside wave, just because of potassium, okay. So at initial level it is not reaches up to the threshold potential, ये threshold potential तक नहीं पहुंची, क्योंकि जो लीकी चैनल से कैल्शियम आ रहा है उसका अमाउंट इतना नहीं है कि वो इसको -55 मिली वोल्ट तक ले जाए, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज अ नीड ऑफ फर्दर मोर एंड मोर कैल्शियम, ओके। इसका मतलब इनसाइड और ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, ओके। तो अब क्या होता है स्मूथ मसल के अंदर, यहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो स्मूथ मसल है उसके इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो, जैसे कि H+ आयन की कंसंट्रेशन है, ओके, H+ आयन कंसंट्रेशन, और द सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हो सकता है कि O2 की कंसंट्रेशन में चेंज हो, और हो सकता है कि CO2 की कंसंट्रेशन में चेंज हो। सो ऑल दीज लीड, ये तीनों ही क्या करेंगे, दे ऑल लीड एक्टिवेशन ऑफ कैल्वियोली। इस तरह के चेंजेस क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्टिवेट और स्टिमुलेट, कैल्वियोली, ओके। एंड just because of this stimulation what happen, the voltage gated calcium channel present become open, ये voltage gated calcium channel open हो जाएंगे, और यहाँ पर जो कैल्शियम है वो क्या होगा, अंदर आ जाएगा। now calcium move inside, ओके। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, here we develop positive charge, more positive charge, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नाउ देयर इज ए इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गए यहाँ पर। सो दिस पॉजिटिव चार्ज स्टिमुलेट द अनदर चैनल प्रेजेंट ऑन द सार्कोलेमा, और ये चैनल कौन से, कैल्शियम स्ट्रेच चैनल। दीज चैनल्स आर व्हाट, कैल्शियम स्ट्रेच चैनल, ओके। सो दे में ओपन दीज कैल्शियम स्ट्रेच चैनल, कैल्शियम स्ट्रेच चैनल अगर ओपन होंगे मीन्स ये और ज़्यादा ओपन हो जाएंगे। अगर और ज़्यादा ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, अगेन देयर इज ए movement of calcium from outside to inside, so it will also increase amount of positive charge, so अब ये पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया है। तो यहाँ अगर हम ग्राफ में देखें, तो क्या हो सकता है, अगेन दे मे रीच टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, just
नियर बाय द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, मतलब वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे और इट इज रीचेस अप टू द -55 मिली वोल्ट. ओके, एट द सेम टाइम व्हाट हैपन, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, दे रिमूव पोटेशियम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. सो यहां पर क्या होगा, पोटेशियम जो है इंट्रासेलुलर लेवल से एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल में मूव करेगा, रैपिडली मूवमेंट, देयर इज अ रैपिड मूवमेंट. ओके, दैट्स व्हाई अगेन देयर इज अ डिक्लाइन वेव. ओके, अगेन डिक्लाइन वेव. ओके, अब क्या हो सकता है, एक्चुअली ये जो है -55 मिलीवोल्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचा है, बट देयर इज ऑल्सो नीड ऑफ फर्दर मोर एंड मोर कैल्शियम. अब यहां पर और ज्यादा कैल्शियम की जरूरत है. ओके, तो अब एक्स्ट्रा कैल्शियम किस तरह से आएगा, ताकि क्या हो, हम कहां तक पहुंच जाए, हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से भी ऊपर तक पहुंच जाएं. ओके, तो इसके लिए क्या होता है, देयर इज involvement of some of the chemical, those chemical are maybe neurotransmitter or maybe hormone. ओके, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या कहाँ से इन्वॉल्व हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्व हो सकते हैं, और दे मे बी ऑफ द हार्मोन. सो नर्वस सिस्टम से जो इन्वॉल्व हो सकते हैं, मे बी एसिटाइल कोलिन हो सकता है, एड्रेनालिन हो सकता है, हिस्टामिन हो सकता है. सपोज there is a release of histamine, okay, and this is our G protein couple receptor, so histamine may bind on this G protein couple receptor, so after binding of histamine on this receptor get activated. ये receptor क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. अगर receptor एक्टिवेट हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, तो यहां पर GQ जो है, तो यहां पर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर का हमें GQ फॉर्म मिलेगी, GQ अल्फा से बाइंड हो जाएगा, और यहां पर बीटा एंड गामा डाइमर भी होंगे. तो यहां फर्दर क्या होगा, GDP will turn into GTP and GTP will bind with this. GTP जो है वो किससे बाइंड हो जाएगा, GQ अल्फा से बाइंड हो जाएगा, और बीटा एंड गामा डाइमर अलग हो जाएंगे. ओके, तो ये कहाँ मूव हो जाएगा, GQ अल्फा कहाँ मूव हो जाएगा, यहाँ पर मूव हो जाएगा, इसके साथ बाइंड कर जाएगा GQ अल्फा. ओके, एंड बीटा गामा डाइमर यहाँ अलग हो जाएंगे. ओके, क्लियर. अब यहाँ GQ अल्फा जो है ये किसको एक्टिवेट कर देता है, फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर देता है. ये किसको एक्टिवेट कर देता है, फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर देता है. फास्फोलाइपेज C के एक्टिवेट होने से क्या होगा, व्हाट हैपन, फास्फोलाइपेज C इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन. ओके, so phospholipase C ultimately dissociate one compound. ये phospholipase C dissociate PIP2. It dissociate PIP2 in two further compound. It dissociate PIP2 in two further compound. These two compounds are diacylglycerol, this is what, diacylglycerol, and IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट. तो PIP2 जो है दो कंपाउंड में डिसोसिएट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोलाइपेज C. diacylglycerol ultimately activate protein kinase C. It activate protein kinase C. Okay, and IP3 ultimately activate these channels present over sarcoplasmic reticulum. These channels present over sarcoplasmic reticulum. And in sarcoplasmic reticulum we know there is a calcium. Sarcoplasmic reticulum is a store for calcium. So in sarcoplasmic reticulum calcium is bind with calsequestrin. So यहाँ से क्या होगा, कैल्शियम बाहर निकलेगा. Here calcium will move out from this channel. Okay, calcium will move out from this channel. Clear? तो इस तरह से कैल्शियम यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलता जाएगा. ओके, सो
कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो अब अगर हम ग्राफ को देखें यहाँ पर, अगर हम क्या देखें ग्राफ को, सो देयर इज अगेन इंक्रीज ऑफ द ग्राफ, ओके। और इस तरह से यहाँ पर जो है इट विल रीचेज अप टू -30 मिली वोल्ट, इट विल रीचेज अप टू -30 मिली वोल्ट, ओके। So there are some smooth muscle in which histamine may work, and there is some other smooth muscle like blood vessels, okay, like blood vessels. So in blood vessels we also found some kind of hormones as well as some neurotransmitters, like there is a presence of again a G protein couple receptor, and these G protein couple receptor may be of adrenergic type, and suppose if adrenaline may bind with this G protein couple receptor, अगर एड्रीनलिन इसके साथ बाइंड करेगा तो यहाँ क्या होगा, अगेन G प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास में जो G स्टिमुलेटरी है वो अल्फा के साथ बाइंड होगा, एंड ये हमारा बीटा एंड गामा जो है वो फॉर्म है। एक्चुअली G प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है यहाँ पर बीटा गामा दो, इसमें 3 फॉर्म होती है, अल्फा बीटा एंड गामा। सो बीटा गामा डाइमर की फॉर्म में रहते हैं और अल्फा अलग हो जाता है, ओके। तो जब ये GS जो है अल्टीमेटली यहाँ पर जाकर बाइंड होगा, इट विल बाइंड विद एडिनाइल साइक्लेस, ओके, इट विल बाइंड विद एडिनाइल साइक्लेस ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ GDP इनटू GTP, ओके। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर ये GQGS अल्फा इसके साथ बाइंड हो जाएगा। नाउ एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेटेड एंड बीटा एंड गामा डाइमर आर डिटैच फ्रॉम दिस पोर्शन, ओके। सो एडिनाइल साइक्लेज इज एक्टिवेटेड। नाउ व्हाट हैपन, नाउ हियर वी हैव व्हाट, ATP, okay. Now ATP is convert into cyclic AMP, okay, in the presence of adenyl cyclase, clear? So now this cyclic AMP ultimately activate the channel present over here. These are the calcium channels, so calcium move from outside to inside, okay. And this calcium, entry of this calcium will activate the channel present in the sarcoplasmic reticulum. So calcium again move from sarcoplasmic reticulum to the sarcoplasma, okay. Now we have a more and more calcium over here, okay. So this is another mechanism that through which we are reaching on the 30 millivolt, okay. So maybe neurotransmitter or maybe hormone may work in this manner, okay. Some of the hormone also work through IP3-DAG pathway, okay. Now we have a more and more calcium. यहाँ पर काफ़ी सारा कैल्शियम आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल स्टार्ट होगा। पहला हमारा कॉन्ट्रैक्शन साइकिल स्टार्ट होगा, ओके। So there is a more and more calcium. Now this calcium, here we have a calcium, okay, this is our calcium. Now this calcium will bind with this calmodulin. Now this is the structure of thick and thin filament. This is a thick filament, this is what, thick filament, okay, and this is what, our thin filament, and this is particularly actin. This is what, actin, and here we have a myosin, here we have a what, myosin, okay, and this is myosin head, this is what, myosin head, ओके और यहाँ पर एक्टिन पर हमें क्या मिल रहा है, दिस इज रेड कलर डॉट विच आई मेड, दिस इज नॉन एज अ कैल्मोडुलिन, एंड दिस इज ग्रीन कलर ट्राइंगल विच आई मेड, इट इज नॉन एज अ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ओके। तो एट द रेस्टिंग स्टेज यहाँ पर मायोसिन जो है एक्टिन के साथ बाइंड नहीं हो पाता है, बिकॉज ये जो है कैल्मोडुलिन जो है कैल्शियम के साथ जब तक अटैच नहीं होगा तब तक ये एक्टिन की जो साइट है वो मायोसिन की बाइंडिंग के लिए ओपन नहीं होगी, ओके। जैसा कि मैंने आपको स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में बताया था, वहाँ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन थे, बट यहाँ पर हमारे पास में प्रोटीन्स जो हैं वो अलग है। तो नाउ कैल्शियम इज बाइंड विद दिस कैल्मोडुलिन। सो यहाँ पर मैं इसको आपको बना रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या हो गया, कैल्शियम इसके साथ में बाइंड कर गया। नाउ दिस इज नॉन एज अ कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉन एज अ कैल्शियम
कैल्मोडुलिन, कैल्शियम कैम कॉम्प्लेक्स, ओके आई राइट हियर, ओके कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स। तो ये कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ओके मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए। जैसे ही कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये दिस कॉम्प्लेक्स विल एक्टिवेट मायोसिन लाइट चेन काइनेस, इट एक्टिवेट मायोसिन लाइट चेन काइनेस, ओके इट एक्टिवेट MLCK, ओके यहाँ पर ये इनएक्टिव फॉर्म में है और ये कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स इसको इनएक्टिव मायोसिन लाइट चेन काइनेस को क्या कर देगा, एक्टिव मायोसिन लाइट चेन काइनेस में कन्वर्ट कर देगा। नाउ अब हमारे पास में क्या हो रहा है, मायोसिन लाइट चेन काइनेस जो है एक्टिव हो चुका है। नाउ मायोसिन लाइट चेन काइनेस क्या कर देगा, जो मायोसिन है उसका क्या कर देगा, फास्फोराइलेशन कर देगा। नाउ व्हाट इट विल डू, इट डू फास्फोराइलेशन, इट डू व्हाट, फास्फोराइलेशन। ये इसका क्या कर देगा, मायोसिन हेड, मायोसिन जो है उसकी जो नेक वाली स्ट्रक्चर है वहां पर ये क्या कर देगा, फास्फोराइलेशन। सो दिस वी कैन कंसिडर इट एज अ फर्स्ट स्टेप, इट कैन कंसिडर एज अ फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ओके फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, एक्टिव मायोसिन लाइट चेन काइनेज ने क्या कर दिया, फास्फोराइलेशन कर दिया, मायोसिन जो हेड है उसका क्या कर दिया, मायोसिन की स्ट्रक्चर का क्या कर दिया, फास्फोराइलेशन कर दिया, ओके ना। जो और हम क्या जानते हैं, एक्टिन पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास में ATP होता है और साथ ही में इसमें यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होता है, ATPase भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ATPase भी प्रेजेंट होता है। सो इन सेकेंड स्टेप व्हाट हैपन, this phosphorylation ultimately lead ATP hydrolysis. This phosphate group ultimately lead to the ATP hydrolysis and utilizes this myosin ATPase. इस myosin ATPase का यूज़ किया जाएगा। ये जो myosin ATPase है इसका क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा and it convert into ADP and phosphate. Okay, I am drawing here ADP, this is ADP and it is here our phosphate. Okay, तो यहाँ पर ADP और phosphate बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर now here we have ADP and phosphate है। अब now phosphate is removed from this side, तो phosphate यहाँ पर रिमूव हो गया, ADP यहाँ पर अटैच है, ADP यहाँ पर क्या है, अटैच है, phosphate यहाँ पर रिमूव हो चुका है, ओके तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। सो हियर वी आर मेकिंग व्हाट, क्रॉस ब्रिज, हियर वी आर मेकिंग व्हाट, क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बन चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए क्रॉस ब्रिज बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन, ADP यहाँ साथ में अटैच है ही सही, इसमें ADP अटैच है। अब ADP जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, नाउ ADP विल रिमूव, ADP रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ADP जैसे ही रिमूव होगा इट गिव इट्स एनर्जी, ये यहाँ पर क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, किसको, मायोसिन को, मायोसिन को क्या कर देगा, मायोसिन हेड को यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब यहाँ पर क्या लग रहा है, पावर स्ट्रोक लग रहा है। सो पावर स्ट्रोक इस तरह से जो मिड की तरफ है, तो यहाँ पर थिन फिलामेंट को ये क्या कर रहा है, थिक फिलामेंट पे स्लाइड करवा रहा है। सो दिस इज द पावर स्ट्रोक स्टेज। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर स्ट्रोक लग रहा है, ओके एंड इन द नेक्स्ट स्टेप देखो पावर स्ट्रोक यहाँ पर लग चुका है और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन यहाँ पर जो है नाउ अगेन देयर इज अटैचमेंट ऑफ ATP, अगेन ATP विल अटैच, ATP विल अटैच। सो यहाँ पर दोबारा से क्या अटैच हो जाएगा, ATP अटैच हो जाएगा। सो ATP अटैच होने के बाद में क्या होगा, देयर इज अ डिटैचमेंट ऑफ एक्टिन विद मायोसिन, मायोसिन हेड जो है यहाँ पर डिटैच हो जाएगा। सो ओके मायोसिन का डिटैचमेंट हो गया एक्टिन से, ओके एंड देन अब ये मायोसिन का एक्टिन से डिटैचमेंट हो गया, देन अगेन ये उसी कंडीशन में पहुंच गए। अब अगेन यहाँ पर ATP की प्रेजेंस है और हमारे पास में कैल्शियम की प्रेजेंस है।
अगर एटीपी एंड कैल्शियम दोनों ही प्रेजेंट रहे तो अगेन देयर इज अ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल के अंदर होता है वो स्लो होता है। तो स्लो क्यों होता है, वो उसका फर्स्ट रीज़न क्या है वो आप देखिए। तो यहाँ पर जो मायोसिन काइनेज का जो एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन काइनेज इज ए स्लो प्रोसेस। एक्टिवेशन इज स्लो, ये क्या है, एक्टिवेशन मायोसिन काइनेज का कैसा है, स्लो है। अगर मायोसिन काइनेज का एक्टिवेशन स्लो होगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी स्लो होगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने आप लोगों को बोला है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग्ड होता है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग्ड क्यों होगा, देयर इज, क्योंकि यहाँ पर आपने स्मूथ मसल के अंदर देखा कि देयर आर सो मेनी रीजन विच कॉजेज मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आउटसाइड टू इनसाइड। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से कैल्शियम अंदर आ रहा है। पहला कारण मायोजेनिक रीजन, स्ट्रेच चैनल जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं तो उसको हमने मायोजेनिक रीजन बोला है। ओके, मायोजेनिक कॉज बोला है कि मायोजेनिक वजह से, मायोजेनिक एक्टिवेशन की वजह से क्या हो रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है। सेकंड जो है हमारा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, इसको मूव करवा रहे हैं। एंड देन थर्ड, थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर भी कैल्शियम अंदर आ रहा है। तो कैल्शियम अंदर आने के जो है बहुत सारे हैं, इसका मतलब कैल्शियम जो है बहुत देर तक प्रेजेंट रहेगा। सो क्या होगा, जब कैल्शियम अगर बहुत देर तक प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पर हमारे पास में एटीपी भी है, यहाँ पर हमारे पास में कैल्शियम भी है। तो यहाँ पर ये साइकिल चलता रहेगा, मतलब मीन्स कैल्शियम विल बाइंड विद द कैल्मोडुलिन। ओके, कैल्शियम कैल्मोडुलिन के साथ बाइंड होगा एंड देन कैल्शियम मायोसिन की इनएक्टिव फॉर्म को, दिस इज व्हाट, इनएक्टिव MLCK। ओके, ये क्या है, इनएक्टिव मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, उसको कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, इसके कन्वर्ट होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर मायोसिन का क्या हो रहा है, फास्फोराइलेशन हो रहा है। और इसके फास्फोराइलेशन होने से क्या होता है, जो एटीपी और एडीपेज प्रेजेंट होता है, तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है एंड एडीपी एंड फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। नाउ इन द सेकेंड स्टेप, नाउ यहाँ देखिए क्रॉस ब्रिज बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एडीपी यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड जो एडीपी रिमूव होगा वो अपनी एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा मायोसिन हेड पर एंड इट गिव पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या हो रहा है, थिन फिलामेंट जो है थिक फिलामेंट पर स्लाइड कर रहा है, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट पर स्लाइड कर रहा है। ओके, एंड देन लास्ट स्टेप में क्या होगा, एडीपी जो है अगेन मायोसिन के साथ में अटैच हो जाएगा और यहाँ पर देयर इज अ डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन, एक्टिन से मायोसिन डिटैचमेंट हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रेगुलर ये प्रोसेस अगर चलता रहता है, इन दैट केस व्हाट हैपन, आफ्टर सम टाइम यहाँ पर क्या होगा, एटीपी और कैल्शियम दोनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, दोनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब अगर दोनों की ही कमी हो जाएगी तो कैल्शियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, अगर कैल्शियम अगर हमें नहीं मिलेगा, कैल्शियम अगर कम हो जाएगा तो किस तरह से कम होगा, यहाँ पर ये इस कैल्शियम को क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि कैल्शियम रेगुलरली यहाँ पर कैल्शियम कैल्मोडुलिन के साथ में बाइंड कर रहा है, वो उसके साथ में रेगुलरली यूज़ आ रहा है, तो कैल्शियम कम हो रहा है ना। ये कैल्शियम जो है फर्दर हमारा कहाँ पर इस तरह से सीक्वेस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। ओके, कैल्शियम इस तरह से सीक्वेस्ट्रेटेड हो गया। देन साथ ही साथ में हमारे पास में जो ये चैनल है, यहाँ से ये चैनल भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये चैनल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में कैल्शियम स्टोर हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काफ़ी कम हो गया है तो अब क्या होगा, देयर इज सम चैनल प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और ये कैल्शियम को बाहर से अंदर लाएंगे और यही कैल्शियम फर्दर कहाँ मूव होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मूव होगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए जब कैल्शियम कैल्मोडुलिन के साथ में बाइंड नहीं होगा उस केस में क्या होगा, देयर इज अ कैल्शियम कैल्मोडुलिन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। कैल्शियम कैल्मोडुलिन का कॉम्प्लेक्स अगर नहीं बनेगा तो हमारा
ये जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है वो एक्टिव नहीं होगा। ओके, ये प्रोसेस नहीं होगा और अल्टीमेटली ये सारा का सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली देयर इज अ रिलैक्सेशन, देयर इज अ व्हाट, रिलैक्सेशन। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। जो मसल अभी क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, वो अब क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ओके, क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम अब अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो ग्राफ पर अगर हम देखेंगे तो -30 मिलीवोल्ट से ये नीचे की तरफ जाने लगेगा। ओके, कैल्शियम अंदर आ रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और साथ ही साथ हमारा जो है पोटेशियम जो है वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ओके, तो कैल्शियम का अंदर आना, सीक्वेस्ट्रेशन होना, और पोटेशियम का अंदर से बाहर की तरफ जाना, तो ग्राफ को वो कहाँ लेके जाएगा, नीचे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर लेके जाएगा। ओके, आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हियर आई डिस्कस सम एमसीक्यू विद यू गाइस, सो सॉल्व दिस एमसीक्यू। एंड तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर दूसरे बच्चों के लिए भी यूजफुल है, तो इस लेक्चर को जरूर दूसरे बच्चों के साथ शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद। हेलो एवरीवन, डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 1। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डैश 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 व्हेन कंपेयर्ड टू स्केलेटल मसल, ए स्लो, बी फास्ट, सी मॉडरेट एंड डी नन। क्वेश्चन नंबर 2, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डैश 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 व्हेन कंपेयर्ड टू स्केलेटल मसल, ए प्रोलॉन्ग्ड, बी शॉर्ट, सी मॉडरेट, डी नन। क्वेश्चन नंबर 3, which regulatory protein present in smooth muscle contraction, A calmodulin, B myosin light chain kinase, C both of these, D none of these. Question number 4, smooth muscle contraction cause a contraction tone, why? A because smooth muscle contraction is slow and prolonged, B because smooth muscle contraction is fast and short, C both of these, and D none of these. So I already discussed answer of all of these question in my lecture. If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box.